है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। 11 अगस्त को श्रावण मास का शिवरात्रि लग रहा है, 11 अगस्त को। और यह दिन ऐसा दिन माना जाता है कि इस दिन कोई मुहूर्त आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, इसमें श्रावण मास में जो शिवरात्रि पड़ती है, इसमें अगर कुछ उपाय गुप्त रूप से चुपचाप भोलेनाथ साईनाथ के सम्मुख कर दिया जाए तो ऐसी मान्यता है आप जो मांगोगे वह मिलेगा। क्योंकि दानियों में महादानी भगवान भोलेनाथ हैं, जिनका यह महीना चल रहा है श्रावण मास। और श्रावण मास बहुत ही पवित्रतम महीना माना जाता है भगवान शिव की उपासना के लिए। और साईनाथ सद्गुरु हैं, तो इस ब्लॉग में हम आप सभी लोगों के लिए 2 उपाय लेकर के आए हैं। दोनों उपाय इसी श्रावण महीने के शिवरात्रि के दिन आप कर सकते हैं। बहुत इजी है, एक ही उपाय के साथ या दोनों उपाय हो जाएगा। कैसे करना है, सबसे पहले तो यह हम लोग जान लेते हैं, यह उपाय किस किस चीज में आपको लाभ करेगा। देखिए, उन परिवारों में जिनके बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में दिक्कत चल रही है, उन परिवारों में जिनका किसी कार्य क्षेत्र में लगातार असफलता मिल रहा है, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, जिनके घर में संतान प्राप्ति में दिक्कत चली है, उनके लिए यह रामबाण उपाय है। और अगर आपका कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, जो आप करना चाहते हैं कि यह हमारा साकार रूप ले ले या सपना, तो उसके लिए भी यह बहुत ही रामबाण उपाय है। और एक चीज यहां और बता दें, समस्त शत्रु बाधाओं को दूर करने का यह महीना अपने आप में पवित्रतम महीना है। समस्त प्रकार की शत्रु बाधा आपकी दूर होगी, समस्त क्षेत्रों में विजय मिलेगी, क्योंकि भोलेनाथ त्रिदेवों में से एक देव हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश या 3 देव जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है, तो उसमें एक देव भगवान शिव है, जो संहारकर्ता उद्धारकर्ता के रूप में माने जाते हैं। और ऐसी मान्यता है जो भगवान शिव की पूजा करता है, उनके घर परिवार में कोई अकाल मृत्यु नहीं मरता, क्योंकि जो भगवान शिव हैं वो मृत्युंजय हैं, मृत्यु पर विजय देने वाले महामृत्युंजय। तो इसीलिए आपको करना क्या है, मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपका जो भी संकल्प है वह संकल्प मन में रखना है। 11 तारीख को चूंकि जो श्रावण मास का यह जो है शिवरात्रि पड़ रही है, तो इसमें 4 प्रहर की पूजा की जाती है, चारों प्रहर की पूजा। इसलिए जब भी आप बाबा के सम्मुख यह उपाय करने के लिए प्रस्तुत हो जाएं, सुबह दोपहर शाम रात्रि चारों प्रहर की पूजा होती है। इसमें शिवरात्रि जो ये श्रावण मास की चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि है, इसमें चारों प्रहर की पूजा की जाती है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही अच्छा मुहूर्त एकदम अर्ली मॉर्निंग से मिल जा रहा है 11 तारीख को उदया तिथि में ही। इसीलिए इस दिन जो है ये शिवरात्रि मनाई जा रही है श्रावण मास की, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में पड़ती है। तो अब आप लोगों को बता रहा हूं क्या क्या लेना है। सबसे पहले आप 11 बिल्व पत्र, बेल का पत्ता, जो 3 पत्ते होते हैं बेल में, और साफ स्वच्छ बेल का पत्र ऐसा ले लें जो पत्ता कटा पिटा ना हो, ये पत्र ले लें 11 बेल पत्र। और उसके बाद धतूरा जिसे कहते हैं, अगर वह आपको मिल जाए तो सबसे अच्छा है। तो आपको बेल पत्र और धतूरा गोल सा होता है, हम स्क्रीन पर आपको दिखा देंगे, वो आप देख लीजिएगा। तो धतूरा आपको ले लेना है। और बाबा के श्रृंगार के लिए समस्त प्रकार के पुष्प, आकड़े का पुष्प, कनेर का पुष्प, जो आप ले सकें वह पुष्प आपको लेना है। अब आपको एक घी का दीप लेना है, धूप बत्ती लेना है।
अब आप कहेंगे कि यह उपाय कैसे करना है, तो यह आप जान लीजिए। अगर आप शिवालय में जा सकते हैं तो शिवालय में जाके यह उपाय करिए। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो पार्थिव शिवलिंग आप बना लें। घर में एक बड़ा सा बर्तन ले लें साफ स्वच्छ, उसमें पार्थिव शिवलिंग बना करके उसी बर्तन में रख लें और यह पूजा आपको विधि विधान से करना है। जो आपकी मनोकामना है वह सबसे पहले आपको बोलना है और उसके बाद आपको क्या करना है, पंचामृत 5 प्रकार की चीजें इकट्ठी कर लेनी है। पंचामृत में आपको सबसे पहले दुग्ध, दही, घी, शर्करा मतलब मिष्ठान, शहद, गंगा जल, इतनी चीजें आप ले लीजिए। अब इसमें करना क्या है, बहुत इजी बता रहा हूं। आप ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। शहद लिया, धीरे धीरे उसी पार्थिव शिवलिंग में, या आप किसी शिवालय में गए तो वहां शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाना है। लेकिन चढ़ाने से पहले क्या करना है, दीप जला दीजिए, घी का दीप जलाइएगा, धूप बत्ती जला दीजिएगा, बाबा की दिखा दीजिएगा और उसके बाद शहद ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाइए, फिर दही ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाइए, दुग्ध ओम नमः शिवाय कहते हुए चढ़ाइए, फिर उसके बाद आपको गंगा जल चढ़ाना है ओम नमः शिवाय कहते हैं, और उसके बाद फिर आपको थोड़ा शर्करा युक्त दुग्ध आप चढ़ा दीजिए बाबा को। उसके बाद साफ स्वच्छ जल से बढ़िया से बाबा के शिवलिंग को बढ़िया से एकदम नहला दीजिए और पूरा धुल जाए। उसके बाद अब क्या करना, श्रृंगार करिए। श्रृंगार में जो पुष्प आप ले गए हैं वो सब कुछ श्रृंगार कर दीजिए। अब यहाँ आता है जो बेलपत्र आपने लिया है, बेलपत्र पर एक काम करिएगा, घर से बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, तीनों पर आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 11 बेलपत्र पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, जब आपने सब कुछ कर लिया तो अपनी मनोकामना को बोलते हुए और उसके बाद मन में मनोकामना अपनी जो भी है सोचिए और उसके बाद ओम नमः शिवाय कहते हुए बाबा के श्री चरणों में शिवलिंग पर बाबा के अर्पित करिए। फिर ओम नमः शिवाय कहते हुए बाबा के शिवलिंग पे अर्पित करिए। ऐसे 11 बिल्वपत्र अर्पित करना है। और जो आपने धतूरा लिया है, धतूरा हल्दी थोड़ा सा ले लीजिएगा, हल्दी से रंग दीजिएगा धतूरे, हल्दी घोल लीजिएगा, धतूरे को हल्दी में डाल दीजिएगा। वैसे तो मैं कह रहा हूँ एक ही धतूरा काफ़ी है, लेकिन अगर 11 धतूरा मिल जाए तो और अच्छा है, क्योंकि 11 धतूरा चढ़ाने से 11 शुभ अंक है। और धतूर, भांग, बेलपत्र ये बाबा का प्रिय था और ये चीज़ अगर आप चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना भी सिद्ध होती है। रोग दोष कलेश विकार से मुक्त करते हैं, आपको समस्त प्रकार से भय, मृत्यु के भय को भी दूर कर देते हैं, समस्त क्षेत्रों में सफलता देते हैं। संतान प्राप्ति के लिए धतूरा चढ़ाना चाहिए। और अगर आपकी कोई मन्नत है जो पूरी नहीं हो रही, उसकी प्राप्ति के लिए धतूरा आपको चढ़ाना है। तो आप हल्दी में इसको, हल्दी युक्त, जिनकी शादी ब्याह नहीं हो रहा, हल्दी युक्त करके चढ़ाने से शादी विवाह भी शीघ्र हो जाती है और बहुत ही सुंदर स्त्री मिलती है। अगर बच्चियां हैं तो उनको बहुत ही अच्छा उनका जीवन साथी मिल जाता है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 11 जो आप धतूरा ले रहे हैं, अगर हल्दी में डाल के उसको रंग ले रहे हैं, अगर 11 नहीं मिला तो एक धतूरा तो जरूर चढ़ाइएगा। आप 11 बार ओम नमः शिवाय बोल करके इति धतूरे को, जैसे आप धतूरे को दाहिने हाथ में ले लीजिए और एक हाथ आप नीचे अपने ऐसे लगा लीजिए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए फिर धतूरे को बाबा के शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। कहाँ पर, एकदम टॉप पर, जैसे शिवलिंग है शिवलिंग के एकदम ऊपर उस धतूरे को रख दीजिए श्रृंगार करने के बाद। और अब उसके बाद क्या करना है, आपको वहाँ से एक काम करना है, जो हल्दी है बाबा को सब वहाँ पे अर्पित कर दीजिएगा, भस्म लेके जाइएगा, भस्म बाबा को वहाँ अर्पित कर दीजिएगा और वहाँ प्रणाम करके नतमस्तक माथा एकदम उसी शिवलिंग पे टच करा के आप घर आइए, आपकी किस्मत सवरेगी। दूसरा उपाय, 11 बेलपत्र लीजिएगा और इस पर ओम साई राम लिखिएगा, घर में आइएगा, इस बेलपत्र का आप माला बनाइएगा, साईनाथ को पहना करके घी का दीप धूप बत्ती जलाकर साई चालीसा का पाठ 11 तारीख 11 अगस्त को कर लीजिएगा।
100% बाबा की कृपा बनेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि आपने देखा होगा शिरडी में साईनाथ को वहाँ क्या हो, बिल्व पत्र का माला पहनाया जाता है। जब शिवरात्रि आती है, शिव का जो श्रावण महीना चल रहा होता है, तो वहाँ बाबा को भी बेल चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है, आकड़े का पुष्प चढ़ाया जाता है। बाबा भी एक तरह से अवधूत गुरु थे जो भगवान शिव के रूप में ही पूजित हैं। और गुरु के लिए तो लिखा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, त्रिदेवों के रूप में ही गुरु विराजमान है। और साईनाथ इस कलयुग के एक ऐसे गुरु हैं जो आपकी समस्त इच्छाओं आकांक्षाओं को पूर्ण करते हैं, आपकी समस्त भावनाओं को, बातों को सुनते हैं। क्योंकि 11 वचन में लिखा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो ये बाबा की कृपा आप पर बरसेगी, भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। और श्रावण महीना बहुत ईजी है, या उपाय करिए। निश्चित रूप से भोलेनाथ महादानी है, साईनाथ तो दानियों के दानी हैं। बाबा तो जो 4 से 5 घर भिक्षाटन करके आते थे, मांग के लाते थे, वह भी खिचड़ी बनाकर खिला दिया करते थे। वो अपने पास कोई धन संचय नहीं करते थे। तो बाबा की कृपा आप पर बनेगी। और उसके बाद एक चीज़ यहाँ और कहूँगा कि जब यह पूजा कर लें तो कुछ गरीबों को फल इत्यादि वितरण करके भोजन दान जरूर कर दें। फल ही वितरण कर दे, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ओम साई राम बोलते हुए कुछ गरीबों को, 4-5 गरीबों को आप देखिएगा, निश्चित आपकी वह मनोकामना पूर्ण होगी जिस उद्देश्य से आप यह पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, श्रावण महीना जो पवित्र महीना चल रहा है, अगर आप यज्ञ याजन हवन पूजन कराना चाहते हैं अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर, तो निश्चित रूप से आपको कहीं भटकना नहीं है। हमारा व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं वीडियो के बीच में, आप उस पर कॉल करिए, मैसेज करिए। इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहे हैं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे लायक जो संभव है जरूर करेंगे। आज एक खुशखबरी और आपको सुना दें, हमारे एक ऐसे ही अनन्य साईं भक्त जो रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं, शहडोल डिस्ट्रिक्ट के, और उनके लिए हमने यज्ञ याजन हवन किया था। उनके बेटी की शादी बहुत ही अच्छे परिवार में जो है तय हो चुकी है और शुभ मुहूर्त आने पर वह शादी फिक्स होगी। लड़की भी उनकी बीटेक थी और लड़का एमटेक उन्हें मिल चुका है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।